ये देख लीजिए, अगर NPCIL 2023 में आपने आवेदन किया है और आप एग्जाम पैटर्न की जानकारी चाहते हैं, क्या सिलेबस होगा, किस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलेगी, कितना ट्रेनिंग पीरियड होगा, क्या बॉन्ड है इनका, तो पूरा देख लीजिए। अगर आपने टेक्नीशियन के लिए आवेदन किया है तो 24 मंथ की इनकी ट्रेनिंग है, 2 साल की, और ट्रेनिंग के दौरान आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी और दूसरे साल आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया टेक्नीशियन के लिए। उसी तरह अगर बात करें डेंटल टेक्नीशियन के लिए, मैकेनिक के लिए जिन्होंने मांगा है, उसका भी यही है सेम। जो टेक्नीशियन वाले हैं सबका यही है सेम। ठीक है, अब नर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, आपने पुरुष है या महिला है, या पैथोलॉजी टाइप टेक्नीशियन के लिए किया, वैज्ञानिक सहायक के लिए किया है, डेंटल टेक्नीशियन के, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए किया है, तो चयन प्रक्रिया इसकी देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये लिखित परीक्षा लेंगे प्लस स्किल टेस्ट लेंगे, जिसे कौशल परीक्षा कहते हैं। ठीक है, और लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर आधारित होगी। ठीक है, CBT होगा आपका। CBT या OMR सीट के द्वारा ये करवा सकते हैं, ये लोग आप लोग जानते होंगे। अगर आपको कोई CBT या OMR में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं, वो भी आपका संशय दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब टेक्नीशियन स्टेपेंड्री ट्रेनी के लिए जो इन्होंने निकाला है, उसमें लिखित परीक्षा या CBT टेस्ट पे आधारित होगी उसका भी। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि अंतिम पैनल में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रत्येक चरण उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा की बात करें तो ये 2 चरणों में होंगी लिखित परीक्षा। प्रारंभिक चरण होगा आपका 1 घंटे का, ये प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, और जो दूसरा होगा एडवांस परीक्षा, वो 2 घंटे की होगी। स्टेज 2 जिसे हम बात कर रहे हैं, तो वो 2 घंटे की होगी। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा का आप देख लीजिए, ये शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होगी। इसमें जब आप पास हो जाएंगे तो आपको दूसरी स्टेज पे जाना पड़ेगा, सेकंड स्टेज आपको मिलेगी पेपर देने के लिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि जो 1 घंटे की परीक्षा होगी, प्रीलिमिनरी पेपर जो होगा, इसमें 50 प्रश्न होंगे और 1 आवर की ड्यूरेशन में आपको करना है। गणित का देख लीजिए 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई संशय है कि आप कौन सी बुक तैयारी करें जिसमें कम पढ़ना पड़े और जल्दी समय में तैयारी कर लें, तो मैंने इनबॉक्स उसमें मैंने डिस्कशन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके बुक समझ सकते हैं, देख सकते हैं। काफी अच्छी बुकों का वहाँ कलेक्शन है एक्सपर्ट के द्वारा, तो आप वो देख के वहां से सीधे लिंक से जाके आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। जो निगेटिव मार्किंग आप देख लीजिए ये है इनकी, मतलब अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे, लेकिन आपने किसी का गलत दे दिया तो 1 अंक आपका काट दिया जाएगा। अब ये देख लीजिए, जो आपकी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, मतलब अहर्ता मानक। ठीक है, द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आप देख लीजिएगा। अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं या EWS में आते हैं, सामान्य श्रेणी में आप इकोनॉमिकली वीक सेक्टर से हैं या आप अनरिजर्व में हैं, तो आपको 40% अंक जनरल कैटेगरी के अंतर्गत लाने होंगे। ठीक है, और वहीं अगर आप ST OBC हैं, ST ST हैं, तो आपको 30% अंक केवल लाने हैं। ये देख लीजिए, SC ST और OBC के लिए। और फिजिकली अगर आप दिक्कत है आपको कुछ शारीरिक, तो आपको केवल 30% अंक लाने हैं। ठीक है, 30% से कम अंक पाने वाले सामान्य और EWS श्रेणी के तथा 20% से कम अंक पाने वाले SC ST OBC के तीसरे चरण में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी डाल दिया, वहां से आप पूरा समझ लीजिएगा कि किस तरह आपको तैयारी करनी है। अब अगर आप प्रथम चरण में पास हो जाएंगे तो आपकी दूसरी चरण होगा एडवांस परीक्षा, ये 2 घंटे की होगी। ठीक है, ये 2 घंटे की होगी। अब ये ITI ट्रेड के आधार पे होगी, जिन्होंने ये ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर के लिए किया है। ठीक है, और मेंटेनर के लिए किया है, तो इसमें ITI ट्रेड के आधार पर परीक्षा होगी। आपसे आपकी ब्रांच का ही पूछा जाएगा। और पैरामेडिकल पदों के लिए प्रश्नों का स्तर उनके द्वारा शैक्षणिक प्रोफेशनल तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से जो आपने पढ़ा है जिस ट्रेड में, उससे पूछा जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, उसमें एक आपको करना है। उसी तरह है कि सही के 3 अंक हैं और गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अब इसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, अगर आप EWS हैं या सामान्य श्रेणी से हैं तो आपको 30% मार्क्स लाने हैं।
ठीक है। और वहीं अगर आप SC ST हो तो आपको 20% मार्क्स लाने हैं। तो SC ST वालों के लिए अच्छा मौका है इसमें, इनको 20% अगर ये मार्क्स लाते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए चरण 2 की जो परीक्षा है वो प्राप्त अंकों के आधार पर ही योग्यता क्रम सूची बनेगी, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। अगर आपके नेगेटिव मार्क कम हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और ये देख लीजिए कि कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। उसी तरह कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। तो ये देख लीजिएगा, स्टेज 1 में अगर आपके कम नेगेटिव मार्क हैं तो भी आप हाई प्रायोरिटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन आप इनबॉक्स कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो NPCL में बनाया था, उसमें नोटिफिकेशन भी है, वहां से आप जाके नोटिफिकेशन देख लीजिए। IT वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है ये, ठीक है, परमानेंट जॉब है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर्स जॉब है ये। और डिस्कशन में जाके आप देख लीजिएगा, जो बुक आपको समझ में आए आप ले सकते हैं, मैंने लिंक भी दे रखा है वहां से, ठीक है। तो अगर आपको चैनल या ये जानकारी जो दी गई है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको जॉब और करियर से रिगार्डिंग मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।